तो आप लोग कुछ करिए कुछ ना करिए, पर ऐसे लोग जो सोए हैं उन्हें जगाने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि आजकल विषयों का इतना भाव है कि व्यक्ति अपने शरीर से ऊपर ही नहीं उठ पाता। इतना दायरा सीमित कर दिया है, सत्संग तो बहुत दूर की बात है, दायरा इतना सीमित कर दिया है, उससे न आस्था है ईश्वर के लिए, न सत्संग में रुचि है, तो क्या करेगा? शॉर्ट टेम्पर्ड है, माँ कह देती है बेटा ऐसा तूने गलत की दिया, आत्महत्या। और तो और मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 14 साल की एक लड़की ने आत्महत्या इसीलिए की क्योंकि वो पार्लर गई थी और बाल जैसे चाहे वैसे कटाए नहीं, और उसने आत्महत्या कर दी। क्या नॉनसेंस है, क्या नासमझी है। बाल कटाए थे, कुछ ब्लंट बोला था, क्या बोला था, और स्लंट कर दिया, क्या कर दिया मुझे नहीं पता, पर बाल जैसे कहे थे वैसे नहीं काटे। ये कोई कारण है? आत्महत्या का कारण हो सकता है ये, पर है। 10th में मार्क्स नहीं है ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, बहुत लोग। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब जब संतों के पास ऐसे साधन सामग्री सुविधा नहीं होती थी, फिर भी वो पुस्तक बांटते थे। आजकल तो केवल एक बटन क्लिक करना है, वो भी नहीं होता हमसे, तो उसे बांटिए। सत्संग जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है किसी का उपयोगी हो सकता है, शॉर्ट्स आजकल तो छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं, किसी को भेजिए, हो सकता है किसी का जीवन संवर जाए, हो सकता है कोई उन्नत हो जाए, हो सकता है कोई विकारों में इतना गिर रहा हो तो संयमी हो जाए, वो आपकी परम सेवा हो जाएगी। कोई एकादशी नहीं करता, एकादशी बांटिए, प्रभु मैं तेरा बांटिए, पुस्तक बांटिए, भगवत गीता बांटिए, जो कुछ भी आपको लगता है कि सामने वाला समझ सकता है और पढ़ सकता है, ऐसी सेवा आप कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि ऐसे ऐसे महापुरुष अपने इतने नियम में निष्ठ होते हैं कि उन्होंने, एक भी बंदा नहीं था तो अपना ही शिष्य जो रसोइया था उसको बुला के भी सत्संग सुनाया आधा घंटा। ठीक है, क्या हम अपने नियम में इतना निष्ठ हैं कि हम एक नियम कुछ लेते हैं उसको हमेशा प्राणपण से पूरी तरह निभाने की कोशिश करें? क्या वो चीज़ हम में है? चाहे कुछ हो जाए, पर जो आपने नियम लिया है, छोटा सा लो पर उसे पूरा करो। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो नियम की रक्षा करता है नियम उसकी रक्षा करता है। तो कोई भी एक नियम लो, अभी तो चतुर्मास चल रहा है ना, 4 महीने के लिए ही लो। बहुत ज़्यादा तला खाने की आदत है तो छोड़ दो 4 महीना, मीठा खाने की आदत है तो छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है, 4 महीने के लिए लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा काम विकार सताते हैं, ब्रह्मचर्य चतुर्मास में तो वैसे ही ब्रह्मचर्य रखने से उन्नति होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो कुछ भी नियम लो छोटा मोटा, पर अगर जैसे 4 महीने के लिए लेते हो तो 4 महीने के लिए पूरी तरह उसका पालन करो, चाहे कुछ हो जाए। सूर्य को जल चढ़ाने का नियम लेते हो तो ऐसा नहीं कि ट्रेन में है तो खा लिया फिर जल चढ़ा दिया ना, जब तक जल नहीं चढ़ा है तब तक नहीं खाना, चाहे कुछ हो जाए। अगर हम साधक, अगर अध्यात्म पथ के पथिक अगर नियम में निष्ठ होंगे तो आप नियम का चमत्कार देखते बनता है। हम लोग तो क्या अनुकूलता की भक्ति है, अनुकूल हो गया ना तो कर लिया, प्रतिकूल तो आज तो टाइम ही नहीं मिला। तो क्या तुम प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा बिजी हो? वो भी प्राइम मिनिस्टर भी अपना नियम पालते, योगासन करके निकलते घर से बाहर, और हम लोग अपने पास टाइम ही नहीं, ना आसन करने का टाइम है, न सांस लेने छोड़ने का टाइम है, प्राणायाम करने का टाइम है, न सूर्य को जल चढ़ाने का टाइम है। तो नियम वो चीज़ है जो आपकी कष्ट मुसीबत में रक्षा करता है। तो कोई ना कोई नियम आपके जीवन को उन्नति के लिए ज़रूर होना चाहिए, और दूसरा सेवा होनी चाहिए। तीसरा मेरी ओर से एक नियम कि आप कोशिश करो संसार के लिए इन आँखों से आंसू ना आए, अगर जब भी आएगा तो भगवान के लिए आएगा। बस इतनी कृपा करो आप मेरे ऊपर, आप मेरे पर इतनी कृपा करो कि चाहे
मुसीबत के पहाड़ टूट जाएं, फिर भी छोटी मोटी बातों के लिए रोगे नहीं। हाँ, अर्जी लगा सकते हो, अर्जी लगा सकते हो, भगवान को कह सकते हो, क्योंकि आप उसी के हो ना। तो कहना तो बनता है कि देखो भाई मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अच्छा, और अगर आपको उस चीज़ के लिए रोना भी है ना, तो भगवान के आगे रो, संसारियों के आगे नहीं। इन आंसुओं का भी हर आदमी कीमत मांगता है, पर वो परमात्मा है जो कीमत चुकाता है। संसारी है, कीमत मांगता है, हर चीज की कीमत मांगता है। परमात्मा है जो कीमत चुकाता है। 99 धागे पर 999 साड़ी कौन देता है? भगवान ही दे सकता है। दूसरा तो ये कहेगा हाथ कटा था ना, मैंने बांधा था, चल दे, वापस कर। मैंने 99 ऐसे टाइम पे ना, अभी मेरे को जरूरत, वापस कर ना। हाँ, है कि नहीं? आप तो दे के वापस मांगते हो। तो उचित मूल्य अगर कोई दे सकता है तो वो ईश्वर दे सकता है। संसार के लिए भी रोना है तो संसारियों के आगे मत रो, ईश्वर के आगे रो। देख भगवान मेरे को ऐसा था, ऐसी जरूरत है, तुझे ठीक लगता है तो कर ले, मुझे ऐसा चाहिए। दिया तो वाह, नहीं दिया तो वाह, बढ़िया, क्योंकि आप उसी के हो ना, उसे पता है आपको क्या चाहिए। पर हम तो यही कहेंगे कि संसार की किसी भी चीज़ के लिए आपकी आंखें नहीं बनी हैं, आपकी आंखें केवल प्रियतम के प्यार और याद में रोने के लिए बनी है, और किसी के लिए नहीं बनी। उसके लिए रोइए। कब मिलेगा तू मुझे, कब ये पर्दा उठेगा इस माया का, हमारी तृष्णा का, उसके लिए रोइए। तो 3 चीज़ें, ये तो मुझे पता नहीं कि कितना आप कर पाओगे, पर कोशिश तो करोगे, है ना? कोशिश तो करोगे। संसार की किसी चीज़ के लिए आंसू नहीं बहाना, भगवान के लिए बहाना, उसकी याद के लिए बहाना, उसकी करुणा को याद करते हुए बहाना, ठीक? और एक सेवा हो, सत्संग बांटने की सेवा, वो किसी भी रूप में हो सकती है। मैगजीन बांट के हो सकती है, किताब बांट के हो सकती है, सत्संग फॉरवर्ड करके हो सकती है, और नियम में निष्ठा हो। जो नियम आप लेते हो या जिसका पालन आप कर सकते हो वही लीजिए, वरना दोष का भागी बनना पड़ता है। फिर तो हम पुण्य की जगह पर पाप करते हैं, कृपा लेने की जगह पर, है ना? तो आप वही कीजिएगा जो आप कर सकते हैं, वही नियम लीजिएगा जो आप पालन कर सकते हैं। उतने ही समय के लिए लेकर देखिए, जितने समय के लिए आप कर सकते हो, और जितने समय के लिए आपने लिया है उसको प्राणपण से पूरा करना है आपको।